राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास की एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। इससे पहली वाली कहानी को आप सभी लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि आपको यह अगली कहानी भी उतनी ही पसंद आएगी। पुरुषोत्तम मास की ऐसी ही और भी सुंदर कहानियां हम आगे की वीडियो में लेकर आते रहेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर आपको रोजाना अधिक मास का महात्म्य और प्रतिदिन का अध्याय भी मिलते रहेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए अब सुनते हैं अधिक मास की एक और बहुत ही सुंदर कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उनका एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में वह स्नान, व्रत, दान और पुण्य किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, लेकिन इसका कोई पुण्य भी मिलता है क्या? मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, आज तक ना तो तुम्हें पोता हुआ है और ना ही मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी है। यह बात सुनकर बुढ़िया माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वह शांत स्वर से बोली, मैं अब स्वयं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे इस स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा, और अब मैं तभी घर वापस लौटूंगी जब मुझे इसका उत्तर मिल जाएगा। इतना कहकर वह बुढ़िया माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कोढ़ी मिला। उसने बुढ़िया माँ से पूछा, माँ, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माँ बोली, भाई, मैंने अपने पूरे जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटी बहू कहते हैं कि इसका मुझे कोई फल नहीं मिला है। इसलिए मैं भगवान से मिलकर यह पूछने जा रही हूँ कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी बोला, बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे दुख का भी निवारण पूछना। जब से मैं छोटा था तभी से मुझे यह कोढ़ है, यह मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है? बुढ़िया माँ बोली, मैं जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह फिर से जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे बढ़ गई। आगे जाकर उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माँ, आप कहाँ जा रही हैं? बुढ़िया माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। तब वह बोले, माँ, क्या तुम हमारे दुख का भी निवारण भगवान से पूछोगी? हमारी आजीविका का एकमात्र साधन मटके बनाना है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं और जो भी बन जाते हैं वे पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम यह जरूर पूछना। बुढ़िया माँ बोली, मैं जरूर पूछूंगी। और फिर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप बोला, बुढ़िया, मैं तुझे डस लूंगा। बुढ़िया माँ बोली, अगर तुझे मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तब तो मुझे डस लेना। तब सांप बोला, अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का भी निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जीवित नहीं रहता। बुढ़िया माँ बोली, मैं जरूर पूछूंगी। फिर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहती हुई आगे बढ़ती रही। चलते चलते उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माँ, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माँ ने उन्हें भी अपने बेटे बहू की सारी बात बता दी। तब साधु बोले, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं? और अगर मिल भी जाएं तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया माँ बोली, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने साधु महात्मा को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। तभी पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया माँ बोली, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। इसके बाद बुढ़िया माँ ने रास्ते में मिले सभी दुखियों के दुख का निवारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले उसने कोढ़ी के बारे में पूछा। भगवान बोले, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। वह पिछले जन्म में एक राजा था और बिना अपराध के लोगों को दंड देता था।
उसी का यह फल है। तुम मेरी चरण धूल लेकर उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। फिर बुढ़िया माँ ने कुम्हार के दुख के बारे में पूछा। भगवान बोले, एक बार उस कुम्हार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। पैसा न होने के कारण उन कुम्हार पति पत्नी ने उन्हें कलश देने से मना कर दिया था। इस कुम्हार पति पत्नी को उन गरीब माता पिता की हाय लगी है। अगर कुम्हार अपने 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माँ ने नाग नागिन का पूछा तो भगवान बोले, नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई। उसे उस गर्भवती स्त्री की आह लगी है। अगर यह नाग नागिन अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें संतान प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया माँ ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान पुरुषोत्तम ध्यान में लीन हो गए। अब बुढ़िया माँ ने भगवान के चरणों की धूल अपनी साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले वह उस सांप से मिली। बुढ़िया माँ को देखते ही सांप बोला, क्या हुआ माई, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माँ बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए। सांप ने पूछा, क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माँ ने सारी बात उसे बता दी। तो वह बोला, मैं किसी गरीब व्यक्ति को कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कोई डर के मारे आता ही नहीं। यह अमृत मणि तुम ही ले जाओ। और सांप ने वह अमृत मणि बुढ़िया को दे दी। अमृत मणि लेकर बुढ़िया माँ अपने घर की ओर चल पड़ी। आगे चलते हुए उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? क्या हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माँ ने कहा, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। और फिर बुढ़िया माँ ने सारी बात उन दोनों को बता दी। तब कुम्हार पति पत्नी बोले, हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह खुशी खुशी आगे बढ़ी तो उसे वह कौड़ी मिला। कौड़ी बुढ़िया माँ से पूछने लगा, क्या हुआ बहन, क्या भगवान मिले? तो बुढ़िया माँ बोली, हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया। यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। और बुढ़िया माँ ने कौड़ी को सारी बात बता दी। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के चरणों की धूल कौड़ी के शरीर पर लगाई तो कौड़ी ठीक हो गया। कौड़ी ने बुढ़िया माँ को खूब धन दौलत दी। अब बुढ़िया माँ बहुत सारा धन दौलत और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए हैं। बेटा बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान की चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया और सभी ने मिलकर पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। जय जय श्री राधे।